बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह से दोस्ती के बाद फिर एक वक्त आता है जब आपको तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेले रहना बुरा नहीं लगता, आँख में से लोगों की वजह से आंसू नहीं गिरते, होठों पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है, हमसे कोई बात करे या न करे दिल मुतमईन रहता है। बड़ी तपिश है ये अपने गुनाहों की, शहर का मौसम खुशगवार नहीं होता, दिन भर करते हैं नफ़रतें इंसान से और कहते हैं राज़ी परवरदिगार नहीं होता। रिश्ते और शीशे दोनों ही इंसानी गफलत से टूटते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि शीशे का मुतबादिल मिल जाता है मगर रिश्ते का मुतबादिल रिश्ते नहीं मिलते हैं। पाक है मेरा रब जो दिलों का हाल जानता है मगर फिर भी दुनिया के सामने तुम्हें रुसवा नहीं करता। करीम इतना है कि नेकी के इरादे पर सवाब देता है मगर गुनाह करने के बाद तौबा की तौफीक देकर फिर उसे सवाब में बदल देता है। अल्लाह जब किसी की मदद करना चाहे तो लामालूम से ऐसे सबब बना देता है, ना होना भी होना हो जाता है। ज़िंदगी में इस कदर तेज़ी से आगे बढ़ो कि लोगों की बुराई के धागे तुम्हारे पैरों में आकर टूट जाए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आप मुझ में कोई ऐब देखो तो मुझसे कहो, किसी और से नहीं, क्योंकि इस ऐब को मुझे ही बदलना है, किसी और को नहीं। मुझसे कहोगे तो नसीहत कहलाएंगी और अज्र लिखा जाएगा, किसी और से कहोगे तो गिबत कहलाएंगी और गुनाह लिखा जाएगा। अल्लाह हम सब को माफ़ फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती है। इस बात में कोई शक नहीं है, कमेंट में ज़रूर लिखें। नर्म दिल लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि उनके पास एक खूबसूरत दिल होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे सारे दरवाज़े बंद है, फिर भी बंद दरवाज़े की तरफ दौड़ पड़ते थे और खुदा ने एक एक करके सारे दरवाज़े खोल दिए। कभी अगर लगे कि तुम्हारे लिए भी दरवाज़े बंद हैं तो जान लो कि तुम्हारा यूसुफ अलैहिस्सलाम का खुदा एक ही है। या अल्लाह मैं खुश हूँ तेरी रज़ा पर, तेरे फ़ैसलों पर, जो तू चाहे वही अता कर देगा, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसले बुलंद रख, मुझे कमज़ोर ना कर, मुझे बख्श दे मेरे मौला। आपके अखलाक की कद्र भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश अखलाक हो, लोग उसके अखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुनाफिक दोस्त और साया में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों रोशनी में आपके साथ होते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना उतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करो, कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। गुस्सा और कानून दोनों बड़े समझदार हैं, कमज़ोर को दबा देते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। गुफ्तगू की दो शर्तें हैं, नंबर 1 तमीज़ से की जाए, नंबर 2 दलील से की जाए। ज़मीन अच्छी हो लेकिन पानी ठीक ना हो, फसल ख़राब हो जाती है। घर अच्छा बना हो लेकिन घर में दीन ना हो तो नस्ल खराब हो जाती है। अपने बच्चों को दीन की तालीम दे, दीन का इल्म सिखाए इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सवार पैदल चलने वाले को पैदल चलने वाला
बैठे हुए को और कलील कसीर को सलाम करिए। अगर तुम दरूद शरीफ पढ़ने के लिए चुन लिए गए हो तो मान लो खुशकिस्मती तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नफ़रत गुनाह से करो, गुनहगार से नहीं। शायद वो आपकी मोहब्बत में आकर गुनाह करना ही छोड़ दे। इंसान की ख्वाहिशात का प्याला क्यों नहीं भरता? क्योंकि इसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं। अल्लाह में शुक्रगुजार करने वालों में शामिल फरमाए। ए अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्र है कि तूने हमें जितनी भी नेमतों से नवाजा है, तेरा एहसान और करम है। जिस तरह बड़े होकर पता चलता है कि वालिदैन सच कहते थे, इसी तरह कब्र में जाकर पता चलेगा कि कुरान सच कहता था। एक बात याद रखिए, जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब आपका भी कहीं अच्छा हो रहा होता है। पहले शर्म की वजह से पर्दा किया जाता था, अब पर्दा करते हुए हमें शर्म आती है। अल्लाह हमें पर्दा करने वाला बना, अल्लाह हमें पर्दे में रहने वाला बना। आमीन ज़रूर लिख कर जाइए। सुबह उठते ही अल्लाह का शुक्र अदा करिए, जिसने तमाम रात न जाने कितनी ही बलाओं और बीमारियों से बचाए रखा और तंदुरुस्ती और सेहत के साथ ईमान की हालत में बिस्तर से नींद से उठाया और एक नया और खूबसूरत हमें दीन दिखाया। ईमान के साथ एक झोपड़ी में रहना कुफ्र के साथ महल में रहने से बेहतर है। थोड़ी सी थकावट पर नमाज ना छोड़। ऐ इंसान, उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म में खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा न छोड़ा। अल्लाह में नमाजी बना दे। चलते चलते दीवार सामने आ जाए तो लाजमी नहीं कि वो रास्ते की दीवार ही हो। मुमकिन है आपने गलत रास्ता चुना हो और असल में वो हिफाजती दीवार हो। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती है। किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। दुनिया को राज़ी करने की कोशिश में ना लगो। दुनिया ना किसी से खुश होती है ना होंगी। राज़ी करना है तो रब को करो, जो एक आंसू और एक सजदे से मान जाता है। जो दीन को बर्बाद करके दुनिया संवारते हैं, उनका ना तो दीन रहता है और ना ही दुनिया पाते। अनमोल बातें, जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे रतबे वाला शख्स आपको कह दे कि मैं आपके साथ हूँ, तो आप तसल्ली में आ जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो आप उसको मामूली क्यों समझते हैं? ज़िंदगी गुजारना नहीं, जीना सीखिए। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख परेशानियां आती है। उनका इश्तिहार लगाने से हमदर्दी तो मिल जाती है, मगर सुकून नहीं मिल पाता है। तोहफ़ा सिर्फ़ चीज़ों को खूबसूरत डब्बों और लिफाफों में पैक करके ही नहीं दिया जाता, बल्कि आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा होते हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। पड़ोसी को तकलीफ़ देना नेकियों को इस तरह मिटा देता है जिस तरह सूरज बर्फ़ को मिटा देता है। समझदार लोग बहस नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि सिवाय आपस में रंज पैदा होने के इससे मुफीद नतीजा पर आमद नहीं होता। फिरऔन मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए तलाशता फिरता था। अल्लाह पाक ने उसके घर भेज दिया कि कत्ल करके दिखा। उल्टा उसको घर रख कर पालना पड़ गया।
دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہ ہی دنیا سے نکل جائے تو بندہ ولی بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ولی بنا دے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ اللہ حافظ۔ میں اپنا ویڈیو یہاں پر ختم کرتی ہوں۔ میرے روز کے آنے والی ویڈیو کو آپ کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن ضرور دبانا ہے۔ جزا اللہ عنا محمدًا ما ہوا۔